किए हैं या ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया, उनका और उनकी तमाम टीम मेंबर्स का सबका मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने वो अपॉर्चुनिटी यहाँ फ्राहम की और मैं आज यहाँ आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। मेरे लिए बहुत ही खुशी के लम्हात हैं और एक पहली कोशिश है ये किताब की, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। शायरी सभी शायर जानते हैं कि शायरी की नहीं जाती, शायरी हो जाती है और मुझसे जब हो जाती है तो मैं लिख लेती हूँ। और ये जो आपके सामने इकट्ठा है, ये इसमें स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक का जो कुछ लिखा है वो शामिल है। दूसरी किताब जो है वो अब नेक्स्ट मराहिल में है पब्लिशिंग के, इंशाल्लाह वो भी जल्द आप लोगों को मिलेगी। अपने बारे में अगर इजाज़त है तो मुख्तसर से दो प्लीज। तो ये था कि शुरू से मैं तो नसर ये बच्चों की कहानियाँ लिखना न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, इस तरह से मेरा शौक़ था। शायरी का मेरे जहन में नहीं था कि कभी मैं शायरा भी बनूँगी। और एक हिस्स बहुत ज़्यादा थी कि कोई भी सॉन्ग सुनती थी तो उसकी कंपोजिशन, उसकी मौसीकी बहुत ज़्यादा याद रहती थी। शायरी उसकी याद रहे या ना रहे, मौसीकी याद रहती थी। तो यही दो चीज़ें आगे मुझमें ज़्यादा मुझे अपने अंदर ये चीज़ नज़र आई कि मैं कंपोजिशंस करती हूँ, मौसीकी तरतीब देती हूँ और फिर जब अशार आना शुरू हुए तो अपने आप को समझा नहीं, पहचाना नहीं। तब कुछ लिखा तो डॉक्टर रियाज मजीद साहब वहाँ थे, मेरे शहर से वो रिलेटेड हैं बहुत। इधर ही खड़े, हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब का दुनिया भर में नाम है, आप जानते हैं डॉक्टर रियाज मजीद साहब का, नात के हवाले से भी, शायरी के हवाले से भी। तब मैंने उन्हें कुछ गज़लों का पुलंदा दिया तो वो कहते हैं ये अच्छा खासा लिखा हुआ है और ये एक मजमुआ, इसको आप तरतीब दे सकती हैं तो इसको जल्दी छपवा। काफ़ी साल गुजर गए, मैंने फिर ये समझा शायद ये शायरी है कि नहीं है, मेरी समझ में नहीं आया। कुछ टाइम गुजर गया, फिर उन्होंने कहा मुझे लड़की तुम अपने आप को ज़ाया कर रही हो, तुम क्यों नहीं लिखती, इसको तरतीब दो। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे इनकरेज करने में डॉक्टर रियाज मजीद साहब का मुसलसल लिखी हैं और जनाब अब्बास ताबिर साहब का इस लिहाज से शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज किया कि आप अपनी बुक को शाया करवाएं। तो और चंद साथी और भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे माइल किया। वरना ये था कि मौसीकी की तरफ बहुत ज़्यादा रुख था, सॉन्ग्स लिखती थी, सॉन्ग कंपोज करती थी और मेरे मुख्तलिफ सॉन्ग्स, पोइम्स बच्चे स्कूलों में गाते हुए थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। अभी भी ये किताब है और कुछ सॉन्ग्स लिखे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में एफर्ट की है, एक सॉन्ग अपनी ही वॉइस में ट्रैक बनाया और लिखा और उसको अब वो शूटिंग के मराहिल में। तो मैं गज़ल आपकी गज़ल है कि अहले जुनूं के दिल भी अक्सर टूट गए, अहले जुनूं के दिल भी अक्सर टूट गए, पत्थर से टकराकर सागर टूट गए और इसकी किस्मत इसको टूट ही जाना था, इसकी किस्मत इसको टूट ही जाना, इसकी किस्मत इसको टूट ही जाना था, हम भी दिल के साथ धड़क कर टूट गए। अच्छा। भीगी आंखें कुछ भी देख न पाई थी, भीगी आंखें कुछ भी देख न पाई थी, नजरों में धुंधला के मंजर टूट गए और सब बेटों ने बाप के आंगन बांट लिए, सब बेटों ने बाप के आंगन बांट लिए, कितने अच्छे प्यारे से घर टूट गए। सब बेटों ने बाप के आंगन बांट लिए, कितने अच्छे प्यारे से घर टूट गए और सुख के साथी दुख में तन्हा छोड़ गए, सुख के साथी दुख में तन्हा छोड़ गए, धूप पड़ी तो बर्फ के पैकर टूट गए।
और गजल है कि खाक पर आसमां भी रखा है। खाक पर आसमां भी रखा है। खाक पर आसमां भी रखा है, फासला दरमियां भी रखा है। फासला दरमियान भी रखा। काट दी है मेरी जुबान उसने, काट दी है मेरी जुबान। काट दी है मेरी जुबान उसने, दिल पे ज़ौक़े बयां भी रखा है। और गुल को बख्शे हैं रंग उसी ने ही, गुल को बख्शे हैं रंग उसी ने ही, गुल को खौफे खिज़ां भी रखा है। उसको देखा तो ये खुला मुझ पर, उसको देखा उसको देखा तो ये खुला मुझ पर, सूद में कुछ ज़ियां भी रखा है। बहुत अच्छे। अच्छा है। और आंख भर कर नहीं है देखा पर, आंख भर कर नहीं है देखा पर, राह में मेरी जहां भी रखा है। और दिल मेरा भी अजब है घर फरहद, दिल मेरा भी है, दिल मेरा भी घर है, दिल मेरा भी अजब है घर फरहद, है यकीन और गुमा भी रखा। जो बैक पे है वो उसमें बैग पे है कि यही नहीं मुझे गम से निढाल रखता है, यही नहीं मुझे गम से निढाल रखता है, कमाल और भी वो बाकमाल रखता है। और कभी कभी मुझे गुलदस्ते भेज देता है, कभी कभी मुझे गुलदस्ते भेज देता है, अजूबे जा से ही मेरा ख्याल रखता है। वो बेनियाज से जख्मों से चूर करता है, वो बेनियाज से जख्मों से चूर करता है, और उसके बाद भी कुछ देखभाल रखता है। वो बेनियाज से जख्मों से चूर करता है, और उसके बाद भी कुछ देखभाल रखता है। और मेरे खतूत, मेरे फूल, मेरी तस्वीरें, मेरे खतूत, मेरे फूल, मेरी तस्वीरें, मेरी अमानतें सारी संभाल रखता है। और आखिरी शेर है कि हजार जुल्म हो इस पर मगर ये दिल फरहद, हजार जुल्म हो इस पर मगर ये दिल फरहद, तुम्हारे रहम का भी एहतमाल रखता है। और एक शेर जो मैंने सॉन्ग लिखे हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि पीछे वो सब बैठे हुए हैं, अगर मैं वो रिदम से उसको सुना दूं। नैना एक रुत आए, एक रुत जाए, लौट के तुम फिर भी नहीं आए, नैना तरस गए मोरे, नैना तरस गए मोरे। एक रुत आए, एक रुत जाए, लौट के तुम फिर भी नहीं आए, नैना तरस गए मोरे, नैना तरस गए मोरे। तू जो ना आए मोरा मन घबराए, तू जो ना आए मोरा मन घबराए, मन घबराए, तेरी याद सताए मोहे, नींद ना आए, नींद ना आए, तेरी याद सताए, नींद ना
आपने देखा ये तो शायरी नहीं मौसीकी के साथ भी इनको कितना लगाव है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे स्पीकर अब्दुल हमीद बाशानी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, जो आप जानते हैं ये वो वकील भी हैं, राइटर भी हैं और सियासी कारकुन भी हैं।